वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं चक नंबर 352 जड़ावाला से, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और अब हम देख रहे हैं कि इंसाफ के असूल के लिए अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं दोबारा से। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो मकतूल हैं, उनके कज़न हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अंसारी है। शकील अंसारी साहब, मुझे ये बताएं कि ताहाल अभी तक किसी भी महकमे ने, किसी भी अफसर ने आपकी सुनवाई नहीं की? नहीं सर, किसी ने सुनवाई नहीं की। कहाँ कहाँ गए थे आप? और पहले ये बता दीजिए किस तरह का टाइम गुजरा आपका, क्योंकि आप उसके कज़न भी रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम भी आपने देखा होगा, बहुत काफ़ी टाइम गुजारा होगा। कैसा टाइम गुजरा? टाइम तो बहुत बुरा गुजरा है, सब जगह पे धक्के खाए। आरपीओ पे भी गए, सीपीओ पे भी गए, एसपी के पास भी गए, एसएचओ के पास भी गए, आईजी के पास भी दरखास्त देकर आए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बस जाते हैं, बिठा देते हैं हम लोगों को, बैठो, करते हैं, कराते हैं, करते हैं, कराते हैं। उसके बाद बोलते हैं अभी एसएचओ नहीं है, एसपी साहब नहीं है, आप घर चले जाएं, फिर आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। ये 13 साल ऐसे ही गुजर गए। ये अब हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें आई और जो माजी में भी वज़ीर आला रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इंसाफ के मेयार के लिए बहुत कुछ काम किया। कितना अमल दरामद आपको नजर आया, इंसाफ मिल रहा है? कुछ अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी नजर नहीं आया हमारे को। तो अदालतों में रुख किया आपने? किसी अदालत के? ये अदालत का रुख किया तो ये 302 अभी जो लगी है, तो ये अदालत के थ्रू ही लगी है। थाने के चक्कर काटते रहे तो थाने वालों ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 302 किस तरह लगी? ये अभी अदालत के हुक्म की वजह से 302 लगी है। ज़िमनी नंबर 19 लिखी गई है एफआईआर के ऊपर, लेकिन अभी वो ज़िमनी जो है उसको कोई इंक्वायरी नहीं हमारी कर रहे। अभी तक इंक्वायरी नहीं, अभी तक इंक्वायरी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए 11 साल कब जो वाक़या पेश आया 2024 में भी, ताहाल उसकी इंक्वायरी नहीं की गई और जो एफआईआर का इंदराज भी करवाया गया वो अदालत के हुक्म पर इंदराज करवाया गया। और ये वालदा से हम लास्ट में पूछेंगे, माँ जी क्या कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ के लिए? वो देख इंसाफ ही चाहिए जी सानू, बिजली वाले आख रहे हैं मरियम नमाज सनम सन इंसाफ चाहिए। मरिया जिंदा बच्चा जितने भी है सन साफ करके दसन, गिरफ्तार करन, जो करन वो ना निकल। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इंसाफ चाहिए। और अब हम बात करेंगे मुत्तहदा अंसारी मूवमेंट के जो हमारे पास लीडर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अंसारी साहब क्या कहेंगे, अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस इलाके में जड़ावाला में, और आपके इल्म में कैसे आया और क्या बैकग्राउंड रहा और क्या आगे होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये वालदा हैं बच्चे की मेरे पास आई थी लाहौर, मेरे पास कोई रेफरेंस लेके इन्होंने अपने पूरा वाक़या मुझे सुनाया। मैंने रुदात सुनी और इनके वाक़े में 100% सदाकत सामने आई। एक माँ जिसका लख्त जिगर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो 2011 में, और फिर एक झूठा कुरान उठा लिया गया हो कि हमने ये नहीं किया, और फिर इलाके में दंदनाते फिरें और ये कहें कि हमने तुम्हारा बेटा मार दिया, तुमने क्या बिगाड़ लिया। ये बदमाशी की इंतहा है, ये लाकानूनियत की इंतहा है, ये जुल्म की वो दास्तानें हैं कि जिस पे अल्लाह का जो रब्बुल आलमीन है उसका अर्श भी कांपता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कैफरे के दाद तक पहुँचाएंगे, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। और मैं देखूँगा कौन सा एसपी है और कौन सा आईजी है और कौन सी अदालत है जो इनको इंसाफ नहीं पहुँचाती। इनको इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने अगर एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरे माशरे का, पूरी इंसानियत का कत्ल किया, तो ये कत्ल कभी छुपा नहीं करते हैं। ये ठीक है, इन्होंने ज़ोर पे बज़ोर अपने बाजू के ज़ोर पे, बदमाशी के ज़ोर पे गरीबों के साथ जुल्म किया है, तो इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे। हम बदमाश नहीं हैं, लेकिन बदमाशों से डरते भी नहीं हैं। किसी तरह हमें खौफ नहीं आता, सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि हम जाबिर और जालिम नहीं हैं। लेकिन जब हम खड़े हो जाएंगे, हम अंसारी हैं, तो इंशाअल्लाह उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कैफरे के दाद तक पहुँचाएंगे। और अब अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरी जमात ने ये तहिया कर लिया कि इन गरीब और मजलूम ख़ानदान को इंशाअल्लाह इंसाफ दिला के रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, गरीब और मजलूम फैमिली को इंसाफ फराम किया जाएगा। और नाज़रीन ये अफसोसनाक वाक़या चक नंबर 352 में पेश आया है और जड़ावाला का ये इलाका है। और देखें इंसाफ के लिए किस कदर एक फैमिली को, एक वालिद को, एक वालदा को खून के आंसुओं से लेकर वहाँ पर पेश होना पड़ता है, और ये फिर जाकर अपनी रुदात सुनानी पड़ती है। फिर कई घंटों, कई महीनों का इंतज़ार जो है, उसके बाद एफआईआर का इंदराज होता है। नाज़रीन जब किसी भी एक इंसान का कत्ल होता है
تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے, اور دین اسلام نے انصاف فراہم کرنے کے لیے تمام محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ دین اسلام نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انصاف فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی عہدے سے نوازا ہے. ناظرین, یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی چک نمبر 352 کی. آپ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد والوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. اسی سے اپنے میزبان جنید اشرف کو اجازت دیجیے. اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.